नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पिछले साल होली के आसपास कुछ इसी समय का माहौल था और होली के समय आपको याद होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर से नोटों के बोरे बरामद हुए थे। बाद में वो जले नोट उनके घर मिले। लेकिन जिस तरीके से जुडिशरी में भ्रष्टाचार का एक जीता जागता प्रमाण आपके सामने मिला, वो पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद कितनी चर्चाएं हुई थी, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म्स पर मैंने ही इसको लेकर डिस्कशन किया कि जुडिशरी में कितना भ्रष्टाचार है। अब जुडिशरी में भ्रष्टाचार बोलना भी या कहीं अगर लिखा हो तो उससे हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हो जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है, उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूं और फिर आपको बताऊंगी कि आखिर गुस्सा क्यों हो रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, जब आज की सच्चाई यही है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार काफी पनप रहा है। भ्रष्टाचार मतलब खाली पैसे का लेन देन नहीं होता। भ्रष्टाचार वो भी होता है जब जिन जजों की बारी आती है प्रमोशन की, आप उनको ओवरलुक कर देते हैं, उनको साइड स्टेप कर देते हैं और किसी अपने पसंदीदा जज को जज बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं या दिल्ली हाई कोर्ट में भेज देते हैं या किसी हाई कोर्ट में भेज देते हैं। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इन चीजों से जस्टिस सूर्यकांत बिल्कुल अनभिज्ञ है? क्या ये मामले इनको दिखाई नहीं पड़ते? तो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत? ये मेरा उनसे सवाल है। अब हुआ क्या, उसको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीईआरटी को फटकार लगा दिया। किस बात पे? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, हमें गहराई से जांच की जरूरत है, हमें पता लगाना है कि कौन जिम्मेदार है, सिर कलम होने चाहिए, हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे। उन्होंने एनसीईआरटी की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सख्त पूछताछ की और कक्षा 8 की, ये पूरा बवाल कहां से शुरू हुआ कि कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। आखिर एनसीईआरटी की एक किताब में अगर ये एक चैप्टर है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो उस मेंशन से, उस चैप्टर से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेहद नाराज हो जाते हैं और कोर्ट ने एक कड़े आदेश में किताब को भारत और विदेश में बैन कर दिया और सभी प्रतियों को जब्त करने का निर्देश दे दिया। अब ये कौन सा बिल्कुल तुगलकी फरमान जस्टिस सूर्यकांत ने निकाल दिया कि उनको इतना बुरा लग गया कि चैप्टर में, एक किताब में भ्रष्टाचार के बारे में लिखा हुआ है, एक चैप्टर है कि जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार है, उससे आग बबूला हो गए जस्टिस सूर्यकांत। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को यह नहीं दिखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों के गड्डियां कैसे बरामद हुई थी और उनको जला दिया गया, वो उनसे कोई मतलब नहीं है। साथ ही किताब को ऑनलाइन पूर्ण रूप से या उसके हिस्से को साझा करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनसीईआरटी को नोटिस जारी कर दिया है। अब जो तुषार मेहता है सोलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा, मैं उनको कोट कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। न्यायपालिका की हमारी समाज में भूमिका नामक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र करने वाले दो व्यक्ति अब कभी यूजीसी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम न्यायपालिका के साथ खड़े हैं, कोई भी बच नहीं पाएगा। उनका क्या कसूर है? एक चैप्टर आया, आपको सारे पर्सपेक्टिव्स अपने स्टूडेंट्स को देने होते हैं, उसी बहाने ये एक चैप्टर था जिसका नाम था न्यायपालिका की हमारी समाज में भूमिका। तो उसमें एक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। उस बात से हमारे जज साहब, हमारे माय लॉर्ड, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेहद नाराज हो गए। इतनी इंटॉलरेंस उनको हो गई कि वो चैप्टर कैसे लिख दिया गया और उसको लेकर उन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि खबरदार इस देश में या विदेश में ये किताब मुझे कहीं दिखे। अब आप ये सोचिए कि ये क्या दर्शाता है जुडिशरी के बारे में। हालांकि सीजीआई इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने गुस्से में क्या कह दिया, आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, मैं इनको कोट कर रही हूं, ये बहुत कम महत्व की बात है, उन्होंने गोली चलाई और न्यायपालिका आज खून बहा रही है। ये एक गहरी साजिश लगती है, एक बहुत सोची समझी चाल। अब जस्टिस सूर्यकांत से हम ये सवाल कर लेते, किसने साजिश रची? अगर एक चैप्टर में ये लिख दिया गया कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, तो ये साजिश कैसे हो गई? जस्टिस यशवंत वर्मा की
मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूं, जो अभी हाल का केस है, ज्यादा लंबा नहीं, पिछले साल होली पर उनके घर से नोटों के बोरे मिले थे। तो क्या गलत हो गया इस चैप्टर में? ऐसी कौन सी इतनी विडंबना वाली बात ये हो गई? ऐसा कौन सा चैप्टर था जिसकी वजह से जस्टिस सूर्यकांत इतने आग बबूला हो गए? उसका भी एक कारण हो सकता है, उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन आपको बताती हूं कि एनसीईआरटी ने इसको लेकर माफीनामा इशू किया और उस पर भी उनको फटकार लगाई गई। चीफ जस्टिस ने एनसीईआरटी के प्रेस बयान पर भी फटकार लगाई। एनसीईआरटी ने अनुचित पाठ्य सामग्री अनजाने में होने की बात स्वीकार कर ली। अब एनसीईआरटी भी देखिए कि इतनी दबी कुचली है, उसकी गिग्गी बंधी रहती है कि सरकार से ऐसा ना हो कि हमें लताड़ पड़ जाए। तो डर के मारे उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, हमसे अनुचित पाठ सामग्री अनजाने में लिख दी गई। एनसीईआरटी ने बयान में क्या कहा? इस निर्णय की गलती पर खेद जताया था, लेकिन कोर्ट की राय में यह मांगी गई माफी से काफी कम है। चीफ जस्टिस ने इशारा किया कि किताब अभी भी बाजार में उपलब्ध है। ये बाजार में उपलब्ध क्यों है? मुझे स्रोतों से एक कॉपी मिली है। उन्होंने ये भी कह दिया कि अरे भाई, एक किताब हमें स्रोतों से मिली है। और अभी देखिए जनरल नरावने की किताब पर कितना बवाल हुआ था कि अरे ये किताब तो पब्लिश नहीं हुई, कहां से आ गई? राहुल गांधी से कितने सारे सवाल पूछ लिए गए। आज हमारे माइलॉर्ड को इतनी गुस्सा आ रही है। तो आज मेरा यही सवाल है कि जस्टिस सूर्यकांत साहब, आप बहुत माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन आप एक किताब से इतने, आपको पीड़ा क्यों होने लगती है? आखिर क्या है ऐसा? जो हकीकत है समाज की, जो हकीकत है जुडिशरी की, उसी पर एक चैप्टर लिखा गया है ताकि स्टूडेंट्स को एक पर्सपेक्टिव मिल सके, लेकिन आप चाहते ही नहीं कि स्टूडेंट्स को वो पर्सपेक्टिव मिले। अब देखिए तुषार मेहता ने क्या कहा। तुषार मेहता ने ये कहा कि 32 किताबें बाजार में आई थी, लेकिन अब उन्हें वापस ले लिया गया है। पूरे अध्याय को संशोधित किया जाएगा। एक और हिस्सा लंबित मामलों के बारे में है। न्याय में देरी, न्याय से इनकार है। उन्होंने कोर्ट की ओर से इसे अपमान बताते हुए कहा, हम ये नहीं सिखा सकते कि न्याय से इनकार किया जाता है। अब बताइए, एक एक लाइन बताई जाती है कि आप क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या किताब पब्लिश होगी या नहीं होगी। एनसीईआरटी को सिर झुकाकर अपना सर कलम करवा लेना चाहिए। वही किया, उन्होंने माफी भी मांग ली और क्या हुआ आपने अंत में देख लिया। और तुषार मेहता ने क्या कहा? सुओ मोटो मामले में शीर्ष अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं, ये एनसीईआरटी ने कहा। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने एनसीईआरटी के बयान पर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए टिप्पणी की, इसमें माफी का कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा देखिए मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है, इसमें आप क्या माफी मांग रहे हैं? इस तरीके की बातें जस्टिस सूर्यकांत ने की। उच्च स्तरीय सरकारी सूत्र, आपको याद होगा कि वो कल से ही बता रहे थे कि पाठ्य पुस्तक से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संदर्भों को हटा दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा यह नहीं लिखा जाना चाहिए था, इसके बजाय प्रेरणादायक चीजें लिखी जानी चाहिए। प्रेरणादायक क्या है? क्या प्रेरणादायक वही है जब हम ये कहें कि जस्टिस सूर्यकांत आपने तो कमाल कर दिया चीफ जस्टिस होकर? प्रेरणादायक ये क्या है? मोदी जी विश्व के बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, क्या ये प्रेरणादायक है? क्या ये प्रेरणादायक है कि हमारे कोर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है? क्या ये प्रेरणादायक है? क्या हम अपने बच्चों को ये बताएं कि जितने भी केसेस हमारे पेंडिंग हैं, जितने भी केसेस लंबित हैं, उनसे चिंता मत करिए, सवाल मत करिए, क्योंकि जुडिशरी बिल्कुल सही चल रही है। यही प्रेरणादायक चीजें आपको स्टूडेंट्स को बतानी है। तो लेकिन इस एनसीईआरटी की ओर से ये कोशिशें तभी हुई जब बुधवार 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त गुस्सा जताया। तो शुरू में आपको याद होगा कि एनसीईआरटी को भी क्या लगा? एनसीईआरटी को लगा कि अरे किताब में एक चैप्टर ही तो है और उस पर इतना बवाल हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चीफ जस्टिस साहब को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अब उसका भी एक आपको बता देते हैं। आपको एक चिट्ठी याद दिलाना चाह रही हूं, और वो चिट्ठी किसने लिखी थी? जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर है। जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर 2017 और 2018 में जस्टिस ए.के. गोयल ने उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जस्टिस सूर्यकांत के बारे में लिखा था कि इनको चीफ जस्टिस के रूप में आप अपोजिंग द एलिवेशन ऑफ चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत टू चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल हाई कोर्ट। उस समय वो हिमाचल हाई कोर्ट में एलिवेट हो रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको मत करिए, इनके खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसमें प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू किया गया है,
ब्राइबरी इन बेल केसेस, यानी कि बेल के मामलों में रिश्वत का केस सामने आया है। और ये सारे एलिगेशंस कहां से निकलते हैं? 2012 की एक कंप्लेंट अबाउट प्रॉपर्टी डील्स एंड अ 2017 कंप्लेंट रिगार्डिंग नार्कोटिक्स केस बेल ऑर्डर्स। ये एक कंप्लेंट की गई थी जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ। अब उसमें क्या क्या है? 2012 में प्रॉपर्टी मिसकंडक्ट का मामला है, जिसमें कि एक रियल एस्टेट एजेंट ने जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू करके ट्रांजैक्शंस किए गए हैं कई करोड़ रुपए में। फिर करप्शन इन बेल ऑर्डर्स, 2017 का मामला है, ये मैं डेट के हिसाब से बता रही हूं। करप्शन इन बेल ऑर्डर्स 2017, अ प्रिजनर इन पंजाब अलेज्ड दैट जस्टिस, ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, ये सारी चीजें जस्टिस गोयल की चिट्ठी के हवाले से मैं आपको बता रही हूं। जस्टिस ए के गोयल की चिट्ठी ये सारी बातें कहती है। करप्शन इन बेल ऑर्डर्स 2017 में कि एक कैदी थे पंजाब में, a prisoner in Punjab alleged that Justice Kant accepted bribes to grant bails in cases related to the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act. NDPS के केसेस में जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर तथाकथित रूप से ये आरोप है कि उन्होंने बेल ऑर्डर्स में गड़बड़ी की, रिश्वत ली। फिर जस्टिस गोयल के ऑब्जेक्शंस क्या थे वो भी मैं आपको बता देती हूं। जस्टिस गोयल ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कि एम्फसाइज किया गया था that these complaints along with allegations of casteism, इनके ऊपर कास्टिज्म का आरोप है, needed a thorough inquiry before any elevation। जस्टिस गोयल ने कहा था कि आप इन सारी चीजों की जांच कर लीजिए इसके पहले कि इनको हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाया जाए। नोटिंग दैट ही हैड प्रीवियसली एडवाइज्ड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन उन्होंने प्रॉपर्टी की थी। तो ये सारी बातें जस्टिस गोयल ने लिखी हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? Bar and Bench की report notes that despite these concerns, the Supreme Court Collegium recommended Justice Kant for elevation। इन सारे आरोपों के बावजूद कोलिजियम ने जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया और अब तो हमारे माय लॉर्ड है वो शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये बात हमें आज देश को क्यों बतानी पड़ रही है? हमें ये बात देश को इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ भी इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिसको कि हमेशा जिस पर कोई हमें जवाब नहीं मिलता। लेकिन अगर देश के स्टूडेंट्स को ये पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो जस्टिस सूर्यकांत को बहुत बुरा लगता है, और बुरा ही नहीं बल्कि वो आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि बैन कर दो, देश से बैन कर दो, विदेश से बैन कर दो, खबरदार इस कॉपी को हमने कहीं देखा तो। कहीं जस्टिस सूर्यकांत को ये तो डर नहीं कि आज एक किताब में लिखा गया है, अगर हम इसको अलाउ कर देंगे तो हो सकता है कि एनसीईआरटी की किसी किताब में उनके भ्रष्टाचार जो तथाकथित आरोप है उसके बारे में लिख दिया जाए। क्या वो एक एग्जाम्पल के रूप में पेश किए जाएंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या ये गुस्सा होना जायज है? अब आप देखिए, एक तो जस्टिस सूर्यकांत का गुस्सा, दूसरा आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी आप अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कोर्ट कभी नहीं करता। कोर्ट कैसे ये कह सकता है कि आप ये किताब मत रखिए, आप ये किताब बैन कर दीजिए? जब कोई किताब बैन होती है तो हम तो माय लॉर्ड के पास जाते हैं कि नहीं भाई कोई किताब ना बैन हो, कोई ऐसी आपत्तिजनक तो किताब होनी नहीं चाहिए, आप अगर बैन लगा भी है तो आप माय लॉर्ड हटा दीजिए। यहां तो माय लॉर्ड ही किताब बैन कराने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें यह लिखा है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार। इतना क्यों तिलमिला गए हमारे माय लॉर्ड? यही सवाल है। क्या उनकी आत्मा उनको कचोट तो नहीं रही है? क्या उनकी कॉन्शियंस उनको ये तो नहीं कह रही है? उनका क्या डर तो नहीं अंदर से बोल रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने ये किताब अलाउ कर दी तो मेरे भ्रष्टाचार के जो तथाकथित आरोप है उनका हवाला भी किसी न किसी चैप्टर में आ जाएगा। इससे अच्छा कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार को ही पूरी तरीके से बैन कर दो, किसी की हिम्मत ना पड़े कि आप लिख सके। ऐसा आदेश कौन देता था? ऐसा आदेश एक जमाने में औरंगजेब का होता था, या जो हमारे क्रूर अक्रांता जिनका जिक्र मोदी जी अक्सर करते रहते हैं वो करते थे। तो आज जस्टिस सूर्यकांत उस लाइन पर क्यों चल पड़े? मेरा सिर्फ एक सवाल है। बहुत माननीय जज हैं, पढ़े लिखे हैं, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, और हमने तो कभी नहीं सोचा था कि माय लॉर्ड किसी किताब पर इतना आग बबूला हो जाएंगे कि उसको देश और विदेश में बैन कर देंगे। क्यों? आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इस किताब को जस्टिस सूर्यकांत बैन करवा दिया उन्होंने। क्या उनको डर था? मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रही हूं, क्या उनको डर था कि तथाकथित रूप से जो जितने भ्रष्टाचार के
जो जुडिशरी में सामने केसेस आते हैं, क्या उनका जिक्र या उनका हवाला तो आगे की किताबों में नहीं दिया जाएगा? तो उस चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया आज जस्टिस सूर्यकांत ने। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बंद कर दिया। आज वो विंडो भी उन्होंने बंद कर दी जहां आप कोर्ट से जाकर कह सके कि माय लॉर्ड, ये भी पर्सपेक्टिव हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के साथ इस तरीके की बदसलूकी मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, और उन्होंने इस किताब को तुरंत बैन कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है, अभी जो मैं पढ़ रही हूं लेटेस्ट, उसमें यह है कि एनसीईआरटी के जो 2 ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कोई सजा होगी, और ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि एनसीईआरटी की माफी नहीं काफी है, सख्त सजा बाकी है। क्या सजा देंगे उस बेचारे एनसीईआरटी के 2 लोगों को? क्या फांसी चढ़ा दी जाएगी? दूसरा सवाल अब क्या है, एनसीईआरटी विवाद में सिस्टमैटिक फेलियर है, इसे पॉलिटिकल कलर क्यों दिया जा रहा है, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता आपस में भिड़ रहे हैं और इस बात को सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल कलर क्यों दिया जा रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर हमेशा से रहे हैं, यहां मुद्दा पेंडेंसी का नहीं था, यहां पूरे इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा, ये सारे सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं। लेकिन उस बीच हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या कहा, सभी विवादों की पैदाइश इसी मंत्री का कारनामा है। कौन से मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। यूजीसी रूल्स बन जाता है, इसे मालूम नहीं और भाषण किसी के साथ अन्याय नहीं होते देखते। एनसीईआरटी बुक में न्यायपालिका को भ्रष्ट है का चैप्टर प्रिंट होकर स्कूलों में पहुंच जाता है और इन्हें पता ही नहीं, सरकार कोई कटघरे में बार बार क्यों चला रहा है। तो ये तमाम तरीके की बातें उनके बारे में भी लिखी जा रही हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हैं कि मैं अफसोस जाहिर करता हूं एनसीईआरटी की किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर। धर्मेंद्र प्रधान ये बात बोल रहे हैं। और साथ में क्या कहा जा रहा है कि मोदी जी भी बहुत नाराज हैं। साथ में अभी ये मैं एनडीटीवी पर सूत्रों के हवाले से ये खबर दिखा रही हूं आपको, ये देखिए, एनसीईआरटी वर्सेस जुडिशरी बिग अपडेट, ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको मैं दिखा रही हूं। ये देखिए, पीएम एक्सप्रेस्ड एंग्विश ऑन द इशू। ध्यान से देखिए, इसको फिर से देखिए ध्यान से। पीएम एक्सप्रेस्ड, ये एनडीटीवी का है, आपको दिखा रही हूं, ये देखिए, पीएम एक्सप्रेस्ड एंग्विश ऑन दिस इशू, यानी कि मोदी जी भी इस पर काफी नाराज हैं। जुडिशरी चैप्टर वांट्स अकाउंटेबिलिटी, फिक्स्ड सोर्सेस। अब क्या सजा मिलेगी उन 2 बेचारों को जिन्होंने ये चैप्टर लिखा, कैसे वो छप गया, अब उनकी शामत नहीं। अब पूरे इस मामले में लेकर सवाल कहां पर आकर रुक जाता है कि क्या ये इतना बड़ा बवाल बनाने की कोशिश क्यों की गई, जहां पर प्रधानमंत्री भी सूत्रों के हवाले से कहे जा रहे वो भी नाराज हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नाराज हैं इसलिए चीफ जस्टिस नाराज हो गए? सोचिएगा जरा इस बात को। लेकिन आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में अंकुश अगर लगाना हो तो सिर्फ लोगों का गुस्सा चाहिए, उस गुस्सा को आप पैदा करते रहिए और पूरा देश नाराज हो जाएगा। जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस साहब नाराज हो गए, हमारे मोदी जी नाराज हो गए कि खबरदार, आपने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात की और वो किताब तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, लिखी तो बैन हो जाएगा। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगणमान 24/7 पर।